नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मिर्जापुर कस्बे में शाहपुर गाड़ा तिराहे के पास एक क्लिनिक पर इलाज के दौरान 1 वर्षीय बालक शायान की मौत हो गई। बालक की मौत के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने गलत इलाज करने का आरोप भी लगाया। हंगामा बढ़ता देख चिकित्सक मौका पाकर क्लिनिक को बंद कर फरार हो गया। पीड़ित बालक के परिजनों ने आरोप लगाया कि जब वो क्लिनिक पर पहुंचे तो डॉक्टर ने उनके साथ मारपीट भी की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया। स्वास्थ्य विभाग कागजों में निरंतर ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही करता रहता है, लेकिन हकीकत में स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। बच्चे को जो और का था 10 दिन से साहब इसका बच्चा यहाँ पे इसमें इलाज चल रहा है नोमान डॉक्टर के जामुर काटा रोड पे। तो सर क्या नाम लेख रहा, आज बच्चे की डेथ हो चुकी है। सब गलत दवाइयाँ दे के सब ना बीच में जवाब दिया और ना इनके पास कोई डिग्री है सर। और जी क्या नाम है, फिर उसके बाद क्या नाम बच्चे की इसकी लड़के की इसके बाप की मारा इन्होंने इसको। जी बिल्कुल ठीक क्यों नहीं किया, इसने कहा कि फिर इसने कहा ये क्या नाम लेख रहा, इन्होंने बच्चे को गलत दवाई दे के मतलब बच्चा। कुतुबशेर पुलिस ने नए साल में ट्रक से चीनी के बोरे चुराने वाले 2 चोरों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना पुलिस के अनुसार चोरों से चीनी के 20 बोरे और चोरी की घटना में इस्तेमाल होने वाले टेम्पो भी बरामद किए हैं। नगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 3 अपराधी अमन कुमार, सोनू उर्फ सुनील और बंटी उर्फ सुधीर पुत्र गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी काफी समय से पुलिस से बचते हुए घूम रहे थे, जिसको लेकर अदालत से तीनों अपराधियों के विरुद्ध वारंट जारी किए गए थे। झांसी में पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पर झूठा मुकदमा दर्ज करने से गुस्साए कांग्रेसियों ने आज जिला कलेक्टर का प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन राष्ट्रपति का नाम जिला प्रशासन को सौंपा। इस मौके पर कांग्रेसी नेता चंद्रजीत सिंह निक्कू ने बताया कि कांग्रेस पार्टी किसानों की समस्याओं को लेकर पूरे भारतवर्ष में आंदोलन शुरू किया था। इसी के तहत झांसी में पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में झांसी के कांग्रेसी एक आंदोलन कर रहे थे। इसी आंदोलन को विफल करने के लिए सरकार के इशारे पर प्रशासन ने होमगार्ड को वादी बनाकर जो एफआईआर खिलाफ दर्ज करवाई है वो झूठी है। किसी को लेकर जनपद से लगाकर पूरे देश में कांग्रेस दोबारा प्रदर्शन किया जा रहा है। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब योगी देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समस्याओं को लेकर पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन शुरू किया था, उसमें हमारे झांसी में पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी के नेतृत्व में भी झांसी के कांग्रेस जन एक आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन को रोकने के लिए योगी सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने एक होमगार्ड को वादी बनाकर एक एफआईआर प्रदीप जैन आदित्य जी और कांग्रेस जन के खिलाफ दर्ज। कस्बा देवबंद के ब्लॉक सभागार में उपजिलाधिकारी दीपक कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। शिकायतों के बारे में जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि आज तहसील दिवस में 26 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो राजस्व विभाग, बिजली विभाग, नगर पालिका व ब्लॉक संबंधित हैं। 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया है तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मौके पर जाकर जो शिकायत करता है उसे साथ लेकर उसका निस्तारण गुणवत्तापूर्ण रूप से करें। आज संपूर्ण समाधान दिवस तहसील देवबंद, यहाँ पर हम हैं और हमारे तहसीलदार साहब हैं और सभी विभाग के अधिकारी हैं, बीडीओ साहब हैं, नगर पालिका से और बिजली से सभी अधिकारी से बैठे हैं। आज हमारे संपूर्ण समाधान दिवस में कुल मिलाकर के 26 शिकायतें आई है, जो कि राजस्व से, बिजली से और सिंचाई विभाग से, नगर पालिका से, ब्लॉक से संबंधित हैं। और इस जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा बंजारों की साप्ताहिक बंदी के दिन निर्धारित करने के बाद भी अधिकांश बाजार खुले रहे। चिलकाना में शनिवार के दिन जिलाधिकारी द्वारा साप्ताहिक बंदी की घोषणा की गई है, लेकिन इन सबके बावजूद जिलाधिकारी के आदेश न मानते हुए व्यापारियों द्वारा बाजार को पूरे तरीके से खोला गया है। वहीं कुछ व्यापारियों का कहना है एक दिन की छुट्टी होना भी व्यापारियों के लिए जरूरी है, लेकिन एक दूसरे को देखकर व्यापारी बाजार खुला रखते हैं।
नकुर तहसील में गाजीपुर जिले में एंटी करप्शन टीम द्वारा एक लेखपाल के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में लेखपालों ने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। लेखपाल संघ के अध्यक्ष राकेश सोलंकी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। लेखपालों ने इस कार्रवाई को प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ माने जाने वाले कर्मचारियों की गरिमा और अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में फंसाए जाने से कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है। धरने पर प्रमुख रूप से अमित चौधरी, देव कौशिक, मोनू कुमार, प्रताप सिंह पुंडेर, सूरज पंवार और अमित सहित अन्य लेखपाल शामिल रहे। महापौर व नगरा आयुक्त के निर्देश पर कंपकंपाती ठंड को देखते हुए जहां शहर में अलाव की संख्या बढ़ा दी गई है, वहीं अस्थायी रैन बसेरे में जमीन पर गद्दों के स्थान पर फोल्डिंग बेड लगाए गए हैं। नगरा आयुक्त संजय चौहान ने 3 दिन पहले रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए जनमंच के पीछे सुमन हाल में बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे में रात्रि विश्राम के लिए लोगों की क्षमता बढ़ाने और जमीन पर लगाए गए गद्दों के स्थान पर फोल्डिंग पलंग लगाने के निर्देश दिए थे। अपर नगरा आयुक्त राजेश यादव ने बताया कि नगरा आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में अस्थायी रैन बसेरे वाले पूरे हॉल में फोल्डिंग पलंग लगवा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगरा आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर महानगर में अलाव की संख्या भी 180 से बढ़कर 210 से ज्यादा कर दी गई है और सभी अलाव स्थल पर लकड़ी समय से पहुंचे, इसे भी सुनिश्चित किया गया है। महापौर व नगरा आयुक्त के निर्देश पर नवादा रोड पर नगर निगम द्वारा संचालित कान्हा उपवन गौशाला में गौवंश को सर्दी से बचाने के लिए अनेक एहतियात और ठोस कदम उठाए गए हैं। निगम के पशु कल्याण एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा ने बताया कि गौवंश के रहने के लिए बनाए सभी शेड को पूरी तरह तिरपाल से कवर किया गया है और कंबल के रूप में प्रत्येक गाय के लिए काऊ कोट एवं नीचे काऊ मैट की व्यवस्था की गई है। उस पर भी पुराली बिछाई गई है। गौशाला में 10 स्थानों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गौवंश को ताजा पानी पिलाने के अलावा मिनरल मिक्सचर के साथ हरा चारा एवं भूसा तथा गुड़ भी पर्याप्त मात्रा में खिलाया जा रहा है। सहारनपुर महाकुंभ 2025 के लिए सहारनपुर परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष बस सेवा की घोषणा की। यदि किसी गांव से 35 या उससे अधिक लोग महाकुंभ में जाने की इच्छा जताते हैं तो रोडवेज बस गांव में ही आकर उन्हें प्रयागराज तक ले जाएगी। ये सेवा 10 जनवरी से उपलब्ध रहेगी। सहारनपुर मंडल में 610 बसों का बेड़ा है, जिसमें 463 निगम की ओर 147 अनुबंधित बसें शामिल हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले के लिए सहारनपुर से 400 बसें प्रयागराज जाएंगी। सभी बसें केसरिया रंग होंगी और उन पर कुंभ का लोगो लगाया जाएगा। इसके अलावा 65 नई बसें क्षेत्र में आवागमन सुचारू रखने के लिए दी जाएंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक योगेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार ये कदम ग्रामीणों को समय और सुविधा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। गांव-गांव सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को बस स्टैंड तक जाने की परेशानी नहीं होगी और वे आसानी से प्रयागराज तक पहुंच सकेंगे। महाकुंभ 2025 में जो कि 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, हमारे क्षेत्र की जो बसें लगी हुई हैं वो 24 जनवरी से लगी हुई हैं 7 फरवरी तक। हमने श्रद्धालुओं के सहारनपुर क्षेत्र के लिए, यदि हमें किसी गांव से 35 या उससे अधिक यात्री मिलते हैं, श्रद्धालु जो डायरेक्ट कुंभ जाना चाहते हैं, तो हम अपनी बस उस गांव में प्रोवाइड कराएंगे। यदि उससे कम यात्री हैं तो वो हमारी बसें हमारे जो बस अड्डे हैं यहाँ से ले सकते हैं। महाकुंभ का जो प्रथम चरण स्टार्ट हो रहा है वो 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो संभवतः 10 जनवरी से हमारे पास लोगों के आवेदन आना शुरू हो जाएंगे कि वहाँ उनके गाँव से 35 लोग जाने हैं। तो जैसे ही हमारे पास आवेदन आएंगे हम अपनी बसें अगले दिन उनको प्रोवाइड करा देंगे कुंभ के लिए। उत्तर प्रदेश में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने पूरे प्रदेश में सभी तहसीलों पर धरना दिया है। लेखपाल संघ का कहना है लगातार लेखपालों के ऊपर झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई की जा रही है, झूठे तरीके से पैसे जेबों में डालकर एंटी करप्शन गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना जांच के ही लेखपालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिससे नाराज आज लेखपाल संघ के द्वारा पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। देखिए, हमारे लेखपाल संघ की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके दिशा निर्देशों अनुसार लेखपालों द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। इसके पीछे मेन कारण ये है कि पिछले कुछ समय से लेखपालों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है, विशेष तौर से विजिलेंस टीम द्वारा फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है लेखपालों को। खासकर शिकायत नहीं करता, उसके बावजूद लेखपाल की जेब में जबरदस्ती पैसा डालकर
नाकुड़ क्षेत्र के गांव घाटमपुर में बीती रात ग्राम प्रधान उस्मान के घर पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमलावरों ने करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सुबह जब प्रधान पति उस्मान ने स्थिति का जायजा लिया तो घर के बाहर कारतूस में खोखे बिखरे मिले और दीवारों पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। प्रधान पति उस्मान ने इस घटना को लेकर अम्बेहटा चौकी में प्रार्थना पत्र दिया है और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। फायरिंग की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और ये गांव में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुनहरा कल एक्सपो 2025 आईटीसी मिशन सुनहरा कल एवं हैंड इन हैंड इंडिया की संयुक्त सुधार में सहारनपुर में सहायता समूह मेले का किया गया आयोजन। वार्ड नंबर 12 खलासी लाइन आईटीसी मल्टीपर्पज हॉल में आईटीसी व हैंड इन हैंड इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में सुनहरा कल एक्सपो 2025 मेले का आयोजन किया गया। एक्सपो 2025 के इस आयोजन में नगर के मेयर डॉक्टर अजय कुमार, सीडीओ सुमित राजेश महाजन, प्रवीण कुमार आईटीसी सहारनपुर के महाप्रबंधक संदीप शर्मा, आईटीसी के स्वास्थ्य क्षेत्र के महाप्रबंधक रवि बंसल, शुभेंदु दास, पामिश कुमार, रिया गुप्ता, आरएसटीआई दीपक, हैंड इन हैंड इंडिया के सीईओ राधाकृष्ण कोंडा समेत आईटीसी के 11 सोशल पार्टनर और स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य अतिथि मेयर डॉक्टर अजय कुमार व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। अपने संबोधन में मेयर अजय कुमार ने आईटीसी और हैंड इन हैंड इंडिया के इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा, सामाजिक बदलाव में दोनों ही संस्थाओं के प्रयासों से बदलाव आ रहा है और ऐसे इन प्रयासों की और आवश्यकता है। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि आईटीसी के चीफ गेस्ट नगर निगम से मेयर अजय कुमार, पार्षद सईद सिद्दीकी, पार्षद डॉक्टर एहतिशाम, मोहतसिम, अर्श चौधरी, मिंटू कुमार, सादिक, प्रीति ठकराल, आफरीन, मोबिना, ज्योति, आरती, सैफ अली, सीमा, राधिका, फरहाना, सुरैया, गुलशन खान उपस्थित रहे। इसी के द्वारा उनके सीएसआर के तहत किए जा रहे विभिन्न आयामों में जो कार्यक्रम वो कर रहे हैं उसको उन्होंने शोकेस किया था। यहाँ पर जो लोग इसमें कार्य कर रहे हैं उनको प्रेरित करने के लिए भी उनको सम्मानित किया गया है। साथ में जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं उनका डिटेल प्रदर्शन किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि चाहे वह भोजन से लेकर हो, न्यूट्रिशन से लेकर हो, हेल्थ से लेकर हो, एजुकेशन से लेकर हो, उन पर भी कार्य हो रहा है। और दूसरी एक जो बड़ी चीज़ है, पूरा राष्ट्र ने अब ये माना है कि हम लोग वुमेन लेड इकॉनमी की तरफ चले हैं और इसी के द्वारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी। तो उसमें बहुत जो सुंदर चीज़ है वो ये है कि ट्रेनिंग करने का पार्ट है। ट्रेनिंग कर रहे हैं लोगों को, फाइनेंशियल हाइजीन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे वह अपने आप सेल्फ सस्टेनेबल बने, एजुकेटर्स कैसे हों, बच्चों को शिक्षित कैसे करें, उनके स्वास्थ्य के बारे में कैसे सोचें। हर दिशा में आईटीसी काम कर रहा है। इसके लिए आईटीसी के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत बहुत साधुवाद। अपने ज़िले के सीडीओ साहब, नमस्कार, मैं राधा कृष्णा हैंड इन हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पूरा हैंड इन हैंड का ऑपरेशन हैंडल करता हूँ पैन इंडिया में। इधर जो आज का जो कार्यक्रम है वो आईटीसी मिशन सुनहरा कल का एक्सपो है, एसएचजी एक्सपो है। बेसिकली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमने जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में जो भी काम किया है और जितने भी हमारे अदर प्रोजेक्ट्स हैं उसको एक्सपोज कराना है और दिखाना है लोगों को ये काम किया है, ये जो उनके सुविधा के लिए है। आईटीसी के साथ हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अर्बन हेल्थ सेंटर्स को रेनोवेट करना और उनमें सुविधाएं बढ़ाना अपनी आईटीसी के हेल्प के साथ, सो दैट यहाँ के जो भी पब्लिक है वो उनका सर्विसेज अवेल करें और बहुत बेहतर तरह से सर्विसेज अवेल करें और उनका भी अपने ज़्यादा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा ना किया जाए। ये एक बड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। नगर निगम के ट्यूबवेल पर लगे तारों को चोरी करने का गैंग सक्रिय है। देर रात इस्लामिया इंटर बॉयज स्कूल के सामने बड़े ट्यूबवेल और पुरानी अनाज मंडी में लगे मिनी ट्यूबवेल के तारों को चोर काट कर ले गए, जिससे पेयजल व्यवस्था चलना आ गई। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने अविलंब नगर निगम जलकल विभाग से तारों को बदलवाया और पुलिस प्रशासन से चोरों को अविलंब पकड़वाया जाने की मांग उठाई। पार्षद मंसूर बदर ने बताया, इससे पहले चोर जमनादास आर्य कन्या स्कूल के पास हसीना मस्जिद के पास लगे ट्यूबवेल के तार भी चुरा कर ले चुके हैं और आनंद नगर पार्क में लगे बड़े ट्यूबवेल के तार भी चोरी हो चुके हैं। ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं समाज के दुश्मन हैं। यदि ट्यूबवेल ही नहीं चलेगा तो लोगों को पानी कहां से मिलेगा? तो ऐसे स्मैक पी के ये वाले स्मैक वाले इस तरह के चोर जो ये ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है लोग सुबह अपने नित्य क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जब पानी नहीं होगा तो सब चीज रुक जाती है। आपके माध्यम से मेरा यही कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं शुक्रगुजार हूँगा महाप्रबंधक जल का, मेयर साहब का, नगर आयुक्त साहब का,
कि 4 घंटे में ये सारे तारवार बदलवा दिए गए, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई की मैं मांग करता हूं जो ये काम गंदा काम कर रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।